पहली क्लास में हमने एग्जाम्पल चौथा कर लिया था, है ना। उससे पहले मैंने एक पहला एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं कराया, उसमें मापांक फलन संबंधी सूचना है, ठीक है। तो इन सवालों को करने से पहले सवाल तो सब ऐसे होंगे, कैसे हैं, एफ ए माइनस एच निकालना और एफ ए निकालना और एफ ए प्लस एच निकालना। ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके रफत में तो आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल तीसरा है, जैसे आपको यहां एफ एक्स बराबर क्या फलन दे रखा है, ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है फलन एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि जो वो तीनों मान होते हैं, कौन कौन से, एफ ए माइनस एच और एफ ए और एफ ए प्लस एच, तीनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। और ए की जगह इस सवाल में कौन है, एक्स बराबर ए की जगह एक्स बराबर 0 है। इसका मतलब एफ 0 माइनस एच और एफ 0 और एफ 0 प्लस एच, तीनों मान बराबर नहीं है। तो हम चेक करेंगे तीनों मान बराबर हैं या नहीं है। पहले हम सतत की शर्त लिख देते हैं, चूंकि फलन एक्स बराबर 0 पर सतत होगा यदि तीनों मान बराबर, कौन कौन से, लिमिट h टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच बराबर एफ 0 और बराबर, ठीक साहब, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। ये तीनों मान अगर बराबर होंगे तो ही तो फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तो देखते हैं तीनों मान बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने तीनों मान निकाले थे, इसमें हम निकालेंगे। चलो पहला निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो यहां लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब एफ एक्स, ये देखो x की जगह कितना है, 0 माइनस एच है। मतलब 0 माइनस एच तो 0 से कम है ना। तो 0 से कम, देखो क्या लिखा हुआ है फलन, कि x बराबर 0 हो जब तो एफ एक्स बराबर 0 है, और जब x 0 नहीं हो तो एफ एक्स बराबर ये वाला काम में लेना। ये एक ये है ना, तो अब यही काम में लेंगे। 0 थोड़ी है, 0 माइनस एच है, तो ये वाला काम में लो, ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये e की पावर -1 अपॉन एच, नीचे 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन एच। अच्छा, ये e की पावर -1 अपॉन एच, अगर h 0 रख के देखो
मैंने कहा था H 0 रखने पर अगर अनधार्य नहीं बन रहा है, अगर अनधार्य नहीं बन रहा है या अपरिभाषित नहीं हो रहा है तो H 0 बेहिचक रख दो। जब आप H 0 रखेंगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ H 0 रखा तो 1/0 है ना अनंत, और आगे माइनस है तो माइनस अनंत रहा e की पावर में बटे 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। किसी की पावर माइनस अनंत जो है 0 होता है अगर वो संख्या 1 से बड़ी हो तो ये 0/1 प्लस 0 कितना रहा? 0 रहा। ये तो हमने निकाल लिया पहले वाले की वैल्यू, कौन की? F0 माइनस H की। अब हम निकालेंगे F0 की। F0 देखो Fx, x बराबर क्या लिया जा रहा है? 0 लिया जा रहा है। तो जब x बराबर 0 हो तो Fx बराबर 0 ही है। ये मान ये हल करके 0 आ गया, F0 0 है। अब तीसरा निकाल रहे हैं, कौन? F0 प्लस H। लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस H बराबर लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस H जो है, लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस H 0 नहीं है ना ये, तो कौन से में रखना पड़ेगा? ऊपर वाले में। e की पावर 1/0 प्लस H अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस H। हल कर रहा हूं मैं, देखो लिमिट H टेंस टू 0, ये तो e की पावर 1/H 1 प्लस e की पावर 1/H। H 0 रख देंगे ना इसमें, ऊपर अनंत और नीचे अनंत, अनंत बटे अनंत रूप है। ठीक है, तो अनधार्य है। मैंने कहा था अनधार्य बनता है तो हमें उसको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। अगर सही मान आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अनधार्य होता है तो उससे सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो कैसे सॉल्व करें? फिर देखो हो जाएगा, इसमें से e की पावर 1/H कॉमन लेना नीचे से। लिमिट H टेंस टू 0, ऊपर तो ज्यों की तो, नीचे से जब मैं e की पावर 1/H कॉमन लेता हूं, दिख रहा है, तो इस जगह तो 1 आएगा, ले 1 प्लस यहां तो 1 आएगा, यहां क्या आएगा पता है? अरे कॉमन लेने का मतलब भाग का देना, माइनस में आ गई घात। अरे बटे में होता ही है, तो इसलिए घात कैसी? माइनस लगा दिया मैंने, दिख रहा होता आपको, ये रहा। ये तो कट गए दोनों। अब अगर आप H 0 रख देते हो, ऊपर तो 1 है, ये e की पावर माइनस अनंत आएगा छोरो। H 0 रखेंगे तो माइनस अनंत कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1 कितना आया? 1। देखो F0 माइनस H का मान तो 0, F0 का मान 0 और F0 प्लस H का मान है 1। तीनों मान बराबर नहीं आए ना, 2 ही मान बराबर आए थे, F0 माइनस H का और F0 का। लिख दो यहां F0 माइनस H तो इक्वल है F0 के, परंतु नॉट इक्वल कौन? F0 प्लस H।
ठीक है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। फलन x बराबर 0 पर अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ना मापांक वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ी स्पेशल थ्योरी एक उनको तोड़ने वाली। तो मापांक जो फलन है उनको तोड़कर फिर उसके बाद उनकी सततता चेक की जाती है। तो मापांक फलन को तोड़ना या दूसरे प्रारूप में लिखना वो मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक, आपको मान लो f(x) बराबर और x+1 दे रखा है मोड में। तो क्या करना होता है, इसको हम दूसरे प्रारूप में लिखने वाले हैं। अब ये जो फलन है कितने भागों में टूटेगा कैसे मालूम पड़ेगी, आप संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु सेट करना। कहां से आएगा क्रांतिक बिंदु, मोड़ के भीतर वाला जो ये जो है व्यंजक, इसे बराबर 0 करो। x कितना आया, कितना आया, -1 आया ना। इसे बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1 आया। तो आप संख्या रेखा पे -1 रख दो। ठीक, संख्या रेखा पर जितने हिस्से होते हैं फलन उतने ही भागों में टूटेगा। बताओ संख्या रेखा पर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, एक तो क्रांतिक बिंदु -1 से इधर और एक इधर। तो सवाल भी 2 भागों में टूटेगा, एक तो x का मान -1 से कम और एक -1 से ज्यादा। ठीक, क्रांतिक बिंदु के बाद -1 से कम और -1 से अधिक, तो ऐसे ही यहां लिख देना। अब क्या करना है, x का मान -1 से कम हो, आप इसमें रखा करना, मापांक भूल जाना, इसमें रखना अंदर वाले में। -1 से कम कुछ भी रखो आप। तो -1 से कम हमारे दिमाग में आया जैसे -2 रख लो साहब, रखना -2 x की जगह। तो अंदर कितना आ रहा है, -1, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आए ना तो आप नेगेटिव लगा के इसको लिख दिया करना, कितने को, x+1 को लिख दिया करना। हमें क्या है कि x का मान -1 से कम जैसे रखा तो ये अंदर नेगेटिव आया, तो अगर ये नेगेटिव आता है तो आगे नेगेटिव लगा दो, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो आगे पॉजिटिव लगा दो। जैसे x का मान -1 से अधिक रखते हो आप, -1 से अधिक रख दिया आपने, 4 रख दिया, -1 से अधिक ही है 4 रखने पे ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो x+1 के आगे पॉजिटिव लगा दो, बस टूट गया। 2-3 उदाहरण लेता हूं। अच्छा, बराबर और लगाना होता है, किस में लगाना, जहां ये पॉजिटिव हो वहां लगाना आप, इसमें बराबर आएगा। ये फलन टूट गया भाई, यानी ये और ये एक ही बात है। तो इसको हम सवाल में पहले तो इस प्रारूप में लिखा करेंगे, फिर इसके सततता की जांच किया करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम f(x) बराबर मान लो मोड में 2x -1 आ गया। f(x) बराबर मोड में 2x -1। अच्छा, मोड में जब 2x -1 है तो संख्या रेखा, देखो यहां भी संख्या रेखा बनाई थी, इसमें भी संख्या रेखा बना रहे हैं। संख्या रेखा पे आपको क्या करना है, क्रांतिक बिंदु रखना है। इसे बराबर 0 करने से क्रांतिक बिंदु आया करेगा। इसे बराबर 0 किया तो x बराबर 1/2,
क्रांतिक बिंदु कितना रहा, 1/2 रहा। अब 1/2 से कम और 1/2 से ज्यादा, दो भागों में फलन टूटेगा। तो fx बराबर 1/2 से कम और 1/2 से ज्यादा, बराबर थोड़ा बाद में लगा देंगे। 1/2 से कम के लिए और 1/2 से ज्यादा के लिए साफ दिख रहे हैं संख्या ने कब दो भाग हैं। तो 1/2 से कम, कम अब लगाया मैंने चिन्ह कम का, ये बीच में है ना, ढंग से लगा देता हूं वापस से। x का मान 1/2 से कम, तो 1/2 से कम इसमें रखो आप, 1/2 से कम 0 है जैसे, तो x की जगह 0 रखोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो आगे नेगेटिव का चिन्ह लगा दो। और 1/2 से ज्यादा रखो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, यहां जिसमें पॉजिटिव आता है वहां बराबर का चिन्ह, देखो ये टूट गया। अब दूसरा देखो आप, ऐसे और उदाहरण लेते हैं मापांक फलन के। मान लो fx बराबर ये x-3 मोड में प्लस x + 4 आ जाता है मोड में। तो सबसे पहले आपको ध्यान हो तो संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु सेट करते हैं। तो इसे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, इसे बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4 आएगा। इसे बराबर करेंगे जब तो -4, -4 इधर आएगा संख्या रेखा पे, इसे बराबर 0 करेंगे तो 3 आएगा, ये रख दिया, -4 और 3। ठीक है, अच्छा तो ये फलन कितने भागों में टूटेगा, क्रांतिक बिंदु जितने भाग करते हैं ना उतने भागों में टूटता है। पहले एक ही क्रांतिक बिंदु था तो 2 भाग हो रहे थे, यहां 2 क्रांतिक बिंदु हैं तो 3 भाग हो रहे हैं। एक तो -4 से कम, एक -4 और 3 के बीच में, और एक 3 से अधिक। कितने भाग हो रहे हैं फलन के, 3 भाग। एक तो -4 से कम, दूसरा -4 और 3 से बीच में, और एक भाग है 3 से अधिक, 3 से अधिक। अच्छा, फिर यहां कैसे लिखते थे, ध्यान है कि भाई -4 से कम अगर ले रहे हैं तो -4 से कम कोई संख्या, देखो आप ये बार बार स्पेस दिखा रहा है भाई, तो -4 से कम यहां भी रखना है और हमें यहां भी रखना है। -4 से कम अगर आप यहां रखते हो तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। -4 से कम रखने पर ये नेगेटिव आ रही है और ये भी नेगेटिव आ रही है। देखो नेगेटिव आए तो सामने नेगेटिव लगा दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मोड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। तो -4 से कम रखने पर ये नेगेटिव, तो इसके सामने नेगेटिव और लगा दो। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट समझो, -4 से कम रखने पर ये नेगेटिव, तो इसके सामने एक नेगेटिव और लगा दो तो ये पॉजिटिव हो गया। -4 और 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे कि मान लो 0 ले लिया x का मान, यहां रखेंगे तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया ये, तो इसके सामने तो नेगेटिव लगा दो, और ये पॉजिटिव आया तो इसके सामने पॉजिटिव लगा दो। 3 से अधिक रखने पर ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आए तो फिर पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, फलन टूट गया। अब बात है बराबर की,
तो -4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, कौन से में बराबर लगाएंगे? देखो -4 इससे आया ना, तो ये पॉजिटिव कौन से में है, इसमें या इसमें, नीचे वाले में, तो यहां पॉजिटिव लगा देना। 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 3 इसके कारण आया है ना, तो ये पॉजिटिव कौन से में, इन दोनों में से, ये रहा, ये 3 वाला ये है, तो नीचे पॉजिटिव है, तो आप नीचे वाले के सामने लगा दो बराबर। 3 इससे आया है और ये इन दोनों में कौन से में पॉजिटिव है, ये कौन, x - 3 कौन से में है, नीचे में, तो यहां लगा दो। अब ये बात अलग है कि इसको आपको सॉल्व करके और थोड़ा लिखना है प्रारूप। कैसे भाई? -x और -x, माइनस के 2x और प्लस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1। यहां देखें तो -x और +x तो कट जाएंगे, +3 और +4 कितने, 7। यहां देखें -3 और +4 +1 और x + x कितना, 2x। ये x का मान -4 से कम और यहां x का मान 3 से अधिक और -4 है 4 के बराबर, और ये x का मान 3 से अधिक या बराबर। तो ये और ये फलन एक ही है, इस रूप में लिखा रहे चाहे इस रूप में लिखा रहे। इसका हम क्या करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं मोड वाला, ठीक है, उसको तोड़ूंगा और फिर हम उसका सततता की उसकी जांच करेंगे, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे अपन, मोड वाले उसको तोड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, आपको यहां fx के बराबर में दिया हुआ है मोड में x प्लस मोड में x - 1। आपसे इस फलन की x = 0 पे और x = 1 पर सततता की जांच करवा रहा है, ठीक है। तब फलन की x = 0 पर तथा x = 1 पर सततता की जांच करनी है। सवाल लिखा है, अभी तो मैंने केवल सवाल लिखा है। अच्छा, जांच करने से पहले इस फलन को हमें तोड़ना होगा भाई। अभी तोड़े थे ना जैसे, तो कैसे टूटेगा सुनो। संख्या रेखा पर क्रांतिक बिंदु रखने होते हैं, यही तरीका था ना। तो संख्या रेखा पर 2 क्रांतिक बिंदु आएंगे, एक तो इसे बराबर 0 करने से और एक इसे बराबर 0 करने से। इसे बराबर 0 करोगे तो x का मान 0, इसे बराबर 0 करोगे तो x का मान 1। तो कितने क्रांतिक बिंदु आए, 2। तो हिस्से कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो 0 से कम और एक 0 से 1 तक और एक 1 से अधिक, 3 हिस्से हैं। x का मान 0 से कम, x का मान 1 से कम और 0 से अधिक, और x का मान 1 से अधिक। तब fx बराबर, थोड़ा स्पेस कम है भाई, प्रयास करना समझने का, 0 से कम। ध्यान है, मोड वालों में इनमें संख्या रखते देखते हैं दिए हुए अंतराल की। 0 से कम कोई भी संख्या सोच लो, -3 सोचा तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ये कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, तो इनके सामने नेगेटिव लगा दो। मापांक के भीतर संख्या रख के देखते हैं कहां से, इनके अनुसार। कि 0 से कम रख के देखना, एक बार 0 रख के बीच की रखना और एक बार 1 से अधिक रखना। तो 0 से कम रखने पर जो वैल्यू नेगेटिव दिखे उसके सामने नेगेटिव, जो पॉजिटिव दिखे उसके सामने पॉजिटिव। 0 से कम रखने पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों के सामने नेगेटिव लगा दो।
x के सामने भी नेगेटिव और x माइनस 1 के सामने भी नेगेटिव। अब इस पे आओ, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो, जैसे 0.5 सोच लिया, 0 और 1 के बीच में रख दो 0.5। ये कैसा आएगा? प्लस। ये कैसा आएगा? अंदर अंदर बात कर रहा हूं मैं, माइनस। तो ये तो माइनस और ये प्लस, तो जो प्लस का आया उसके सामने तो प्लस का चिन्ह, और जो माइनस का रहा है उसके सामने माइनस का चिन्ह। अब एक से अधिक यहां रखें, जैसे कि 2 रख दो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये आ गया fx बराबर कितना? -x और -x, -2x प्लस 1, -2x प्लस 1। यहां देखें तो -x और x तो कट जाएंगे, प्लस का 1। यहां देखें तो 2x माइनस 1। ये तो कब था? जब x 0 से कम। ये कब है? जब x 1 से कम और 0 से अधिक। ये कब है? जब x का मान 1 से अधिक। अच्छा, बराबर लगाना भूल गए। देखो 0 यहां पर भी है, यहां पे भी है। 0 कहां से आया था पता है? मोड x से, इससे। तो ये प्लस का ऊपर है कि नीचे? नीचे। जहां 0 वाला प्लस का है ना, वहीं ये है प्लस का। 0 वाला मतलब 0 इससे आया ना, क्रांति बिंदु, इससे क्रांति बिंदु 0 आया, तो ये प्लस का कौन से में? इसमें के इसमें? नीचे वाले में। यहां बराबर 1 किससे आया है? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 यहां है पॉजिटिव के यहां है, तो यहां बराबर। तो ऐसा ही वहां लिख देता हूं मैं, यहां बराबर, यहां बराबर। ठीक है। अच्छा, ये तो फलन आ गया। अभी तक सततता संबंधी कोई काम नहीं किया, केवल फलन आया है। अब हम देखेंगे, सवाल में तो 2 पे पूछा है, 0 पर भी 1 पर भी। मैं केवल एक हल कर रहा हूं, x बराबर 1 पर। तो इसके बाद ये है, और फिर यहां आ गया अपन क्या? फलन x बराबर 1 पर सतत होगा यदि, कब? जब तीनों मान बराबर हों। कौन कौन से? 1 पे बात चल रही है ना, तो f1 माइनस h, f1 और f1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब हमें ये तीनों मान निकालने होंगे। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत, अदरवाइज नहीं है। तो पहला निकाल रहे हैं, तब लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h 1 से कम है, 1 से कम है तो इसमें रखो। देखो, हाँ इसमें रखेंगे भाई, ये तो 1 से ज्यादा है, x 1 से कम ये वाला है, तो ये तो 1 है, x है ही नहीं इसमें। तो f1 माइनस h की वैल्यू तो 1 आ गई। दूसरा f1, मैं ये तीनों मान निकालने वाला हूं, ठीक है क्या? तो f1 x बराबर 1, x बराबर 1 इसमें रखेंगे, रखो। तो 2 गुणा x की जगह 1 रख रहा हूं मैं, लो ये गुणा है ना, -1, कितना आ गया ये? 1। अच्छा, तीसरा f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे सुनो, 1 प्लस h तो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है ना, कौन से में रखना पड़ेगा हमें? इसमें रखना पड़ेगा भाई। 1 से ज्यादा के लिए ये तो परिभाषित है, इसमें रख दो आप।
तो 2x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, एच 0 रख दो, क्यों? क्योंकि कोई अंधारे रूप नहीं बन रहा है। तो 2 माइनस 1 कितना? 1। यहां तीनों मान बराबर आए, यहां एफ 1 माइनस एच, लिमिट मत भूलिएगा एच की, बराबर एफ 1 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है? सतत है। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन करके देखिएगा। एग्जाम्पल, शायद एग्जाम्पल 5वां जो सी का मान ज्ञात करने वाले उनको छोड़ देना, सिंपल जिनमें सततता का मान पूछ रहा है उनको आप करके देखिएगा। कल बाकी के शेष क्वेश्चन करा देंगे, सरल सरल से कर लेना आज। ठीक।